आज ये हड़ताल पूरे भारतवर्ष में श्रम विरोधी नीति के खिलाफ जो हमने रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारियों के श्रम विरोधी नीति लाती रही है और कभी भी कर्मचारियों के हित में कोई बात नहीं करती है। आज पूरे देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी, कामगार, किसान हड़ताल पर हैं। इससे पूरे ऑफिस में कामकाज बंद है और LIC में भी जो है नई भर्ती की हम डिमांड कर रहे हैं। जब तक नई भर्तियां नहीं होगी तब तक नया ब्लड कैसे आएगा। जब नया ब्लड नहीं आएगा तो एक संस्था को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार नई भर्तियां होंगी। भले भारत सरकार कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके आए, लेकिन काम करने के लिए दो हाथ तो चाहिए और जब तक नई भर्ती नहीं होगी ये संभव नहीं है। दूसरी चीज़, नई भर्ती नहीं होने के कारण दिन पे दिन संस्था पे काम का बोझ पड़ रहा है, जिससे कि पॉलिसी धारकों की सेवा में भी हमें कई बार दिक्कतें परेशानी आनी पड़ती है और पॉलिसी धारकों पे गलत प्रभाव पड़ता है। और LIC हमेशा एक बहुत ही अच्छी सेवा देने के लिए जो मानी जाती है, तो इसलिए भी हम नई भर्ती की डिमांड करते हैं। दूसरी चीज़, न्यू पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें न्यू पेंशन स्कीम में पेंशनर्स को बाद में बहुत कम राशि मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में वो पर्याप्त पेंशन राशि कम पड़ती है। इसलिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम की भी डिमांड करते हैं, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम से जो सारे बेनिफिट्स हैं, परिवार उसका सुरक्षित रहता है, ये है। और दूसरी चीज़, भारत सरकार 4 नए लेबर कोड जो ला रही है, उस लेबर कोड के तहत अगर लागू हो जाते हैं तो 75% लगभग कानून बदल जाएंगे। उससे संस्था में या किसी भी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए उनके पास कोई हक नहीं है कि आप काम के घंटे कितने तय हों, उसमें कुछ भी नहीं है। आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। दूसरी चीज़, सरकार उनमें एक निश्चित अवधि की रोज़गार देती है, जिससे कि निश्चित अवधि में किसी को 1 साल या अग्निवीर जैसी योजनाएं जो गवर्नमेंट ला रही है वैसे। और गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि हम 1 वर्ष के अंदर ही इनको बाहर निकाल दें, ताकि ग्रेजुएटी एक्ट है वो देने से भी उनको छुटकारा मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में आज बैंक, बीमा, पब्लिक सेक्टर हड़ताल पर है और रेलवे के द्वारा इस हड़ताल का पूरा समर्थन है। मेरा नाम तेज सिंह। लगभग बैंक में क्लास 3/4 के कर्मचारी पूरे हड़ताल पर हैं। इससे बैंकों में लगभग काम नहीं के बराबर होगा। पूरा बैंक जो फाइनेंशियल सेक्टर है ठप है। LIC आज हमारी बंद पड़ी है। पूरे देश में कहीं काम नहीं हो रहा, केवल अधिकारी बैठे हैं, तो वो जो सिंपल सा जो काम होता है बस खाली नाम मात्र के लिए उनका काम होगा। बाकी पूरे देश भर में सारे के सारे संस्थान बंद पड़े हैं। ताला लगाने की नौबत है। आज कहीं पे भी जाओगे तो कोई आपको मजदूर काम करता नहीं दिखेगा। केवल हड़ताल में 25 करोड़ की संख्या आपको दिखेगी। हड़ताल पर है और किन मांगों को लेकर के हड़ताल चल रही है? आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये 3 यूनियन के आह्वान के ऊपर देश भर के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है। और जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जो 9 यूनियनों का घटक है, उसके बाकी 6 यूनियनों द्वारा इस हड़ताल को समर्थन दिया गया है। राजस्थान के अंदर करीब 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल पे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि बैंकों का पुनर्निजीकरण नहीं किया जाए। NPS को समाप्त करके OPS किया जाए। FDIs को जो 100% किया गया उसको सीलिंग को समाप्त किया गया। बैंकों में जो दैनिक कार्य है उसका आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए।
और अपना ठेका प्रथा को समाप्त होने और रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। एक्यूट शॉर्टेज है पंजाब बैंकिंग इंडस्ट्री में, और बैंकिंग उद्योग अलग से, बैंकिंग के उद्योग के यूनियंस जो है, नौ यूनियन, वो अलग से भी आंदोलन कार्यक्रम चला रही है और उसमें हड़तालें भी की जा रही है। लेकिन आज की जो हड़ताल है वो देशव्यापी मजदूर संघ का हड़ताल है, उसको हम उस हड़ताल में सम्मिलित है और उसके जो मजदूरों को जो एक समान कार्य करने पे एक समान वेतन भुगतान करने को लेके जो मुख्य मांगे हैं, उनका हड़ताल को हम लेके आज आंदोलन के ऊपर हैं। और हम अगर इसके अंदर अगर आवश्यकता पड़ी तो फैसला लेके आगे सघन आंदोलन करने का कार्यक्रम किया जाए। मैं रवि कुमार वर्मा, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष हैं।